सभी को मेरा नमस्कार। हमारी व्याख्यान श्रृंखला में हम समास पर चर्चा कर रहे हैं और इससे पूर्व हमने बहुव्रीहि समास पर विस्तार से चर्चा की थी। अब मैं आपके सामने अव्ययीभाव समास के संबंध में पाणिनि द्वारा प्रदत्त सूत्र तथा उन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या करते हुए उनसे उत्पन्न होने वाली, उससे निष्पन्न होने वाली सिद्धियों के विषय में मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं अव्ययीभाव समास होता क्या है उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। अव्ययीभाव समास का यदि हम व्याकरण की दृष्टि से अर्थ देखें तो ये शब्द किस प्रकार से बना है, तो ये अव्ययी भाव का अर्थ है अनव्ययस्य अव्यय भवनम। अव्ययी भाव अर्थात जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय बन जाना अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए, अव्यय प्रत्यय समास के अंतर्गत प्रत्येक पद अव्यय नहीं होता है, परंतु जब ये समास कर दिया जाता है तो जो समस्त पद है उसके अंतर्गत जो अनव्यय पद हैं वो भी मिल जाने पर अव्यय बन जाते हैं। तो जो अव्यय ना हो उसको भी अव्यय बना देना अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसकी यदि हम व्याकरण की दृष्टि से व्युत्पत्ति देखें तो यहाँ पे अनव्ययस्य अव्यय भवनम, तो यहाँ पे अव्यय और भाव ये दो इसमें शब्द हैं और भाव शब्द भू धातु से घय प्रत्यय लग के बनता है अव्ययी भावा। अब अव्ययी किस प्रकार से बनता है, तो क्री भू अस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी सूत्र द्वारा श्वी प्रत्यय लगता है और श्वी प्रत्यय लगने पर उस श्वी प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है और उसके बाद उस श्वी प्रत्यय लगने पर अस्य च्वौ सूत्र द्वारा य का जो अ है उसको ही ई हो जाएगा, तो अव्ययी भाव। तो कृतदित समासश्च सूत्र द्वारा यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण जो भाव है इसकी विभक्ति का सु का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास अव्ययी भाव सु जब रहता है समास करने पर, तो समास उर्य आदि च्वी डाचश्च से यहाँ पर च्वी प्रत्यय मैंने आपको बताया ही है और कुगति प्रादया सूत्र द्वारा इनमें समास होता है। उर्य आदि च्वी डाचश सूत्र द्वारा च्वी प्रत्यांत की यहाँ पर गति संज्ञा होती है और गति संज्ञा का समास कुगति प्रादय सूत्र द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये अव्ययी भाव शब्द बनता है और अव्ययी भाव से जब सु की उत्पत्ति करते हैं और विसर्ग इत्यादि होने के बाद अव्ययी भाव शब्द बनता है। तो इस प्रकार से ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। वास्तव में अव्ययी भाव की पहचान किस प्रकार से होती है इस समास की, तो इस समास की पहचान के हम दो ही बातें यदि याद रखें, तो एक तो ये कि इसमें अव्यय होने के कारण इसकी विभक्तियां इसमें दिखाई नहीं देती हैं। दूसरी बात यह है कि जो अदंत हैं, ये तो एक सामान्य नियम है कि अव्यय से विभक्तियों का लोप हो जाता है। और दूसरी बात जो जानने योग्य ये है कि अव्ययी भाव समास करने के बाद जो अ में समाप्त होने वाला समस्त पद बनता है उसको उसकी जो विभक्ति सु है उसका लोप नहीं होता, केवल उसको अम हो जाता है। तो हमें अव्ययी भाव समास में या तो विभक्ति रहित रूप मिलेंगे या फिर अम लगकर रूप मिलेंगे और अम लगना और यहाँ पे अव्यय होने के कारण नपुंसक लिंग होता है और नपुंसक लिंग होने के कारण केवल मात्र हमें नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही अम लगाकर रूप प्राप्त होते हैं। तो ये दो पहचान है अव्ययी भाव समास की। तो अब हम अव्ययी भाव समास के संबंध में ये जानेंगे कि अव्ययी भाव समास करते हुए कितने सूत्र बताए गए हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी में कौन कौन से सूत्र हैं जिनसे अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया संबंधी सूत्र आपके सामने हैं। पहला है अव्ययी भाव विधायक सूत्र। तो अव्ययी भाव समास की प्रक्रिया करने में सबसे पहले वो सूत्र आते हैं जिनसे कि अव्ययी भाव संज्ञा की जाती है, अव्ययी भाव समास किया जाता है। और उसके बाद सूत्र वो होते हैं प्रातिपदिक संज्ञा तथा पूर्व प्रयोग संबंधी सूत्र।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि समास एक पद में नहीं होता है, एक से अधिक पदों में होता है, दो या दो से अधिक पदों में। तो समास करने के बाद किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, तो उससे संबंधित प्रातिपदिक संज्ञा और पूर्व प्रयोग से संबंधित सूत्रों को जानना जो है अव्ययीभाव समास में ये दूसरा काम होता है। उसके बाद विभक्ति लोप संबंधी सूत्र, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि अव्ययीभाव समास की अव्यय संज्ञा होती है और अव्यय संज्ञा होने पर अव्ययाद आपसुपा सूत्र द्वारा विभक्तियों का लोप हो जाता है। परंतु कहीं लोप नहीं भी होता है, तो जो अदंत होते हैं उनसे विभक्ति का लोप ना होकर उसके स्थान पर अम होता है। तो इससे संबंधित सूत्र अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आएंगे, इनको जानना आवश्यक है। उसके बाद लिंग विधान से संबंधित सूत्र, इसमें नपुंसकलिंग अव्ययीभावश्च एक सूत्र है जिससे अव्ययीभाव समास का प्रयोग केवल मात्र नपुंसकलिंग में ही होता है। तो अगर या तो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होगा और अदंत होगा तो अम होगा, और यदि अदंत नहीं है तो जो विभक्ति प्राप्त होती है उसका लोप हो जाता है। उसके बाद एक और प्रक्रिया है जो समासांत प्रत्यय संबंधी सूत्र। अव्ययीभाव में समास के अंत में कुछ प्रत्यय लगते हैं और उन प्रत्ययों का जानना भी अनिवार्य है, क्योंकि उन प्रत्ययों के जुड़ने के बाद जो पद है, शब्द है, उसका रूप बदल जाता है। तो इसलिए समासांत प्रत्यय संबंधी सूत्र। तो इतने ये सारी प्रक्रियाएं हमें अव्ययीभाव समास में देखनी है और इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम जितने भी समासांत पद हैं उनकी सिद्धि करेंगे। अब सबसे पहला अव्ययीभाव समास का सूत्र है अव्ययी भावः, और अव्ययी भावः का वृत्ति में दिया अधिकारोयम, ये अधिकार सूत्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकार सूत्र जो है आगे आने वाले सूत्रों तक जाता है, और कहाँ तक जाता है, तो ये 2, 1, 5 ये अव्ययीभाव सूत्र की संख्या है, और तत्पुरुष समास 2, 1, 22 है। तो इसका अर्थ है कि तत्पुरुष समास से पहले पहले जितने भी सूत्र अव्ययीभाव समास करते हैं, अव्ययीभाव समास विधायक जितने भी सूत्र हैं वो उन अव्ययीभाव के अंतर्गत आएंगे। अर्थात इसके बाद तत्पुरुष समास तक 2, 1, 5 से 2, 1, 22 तक इनके अंतर्गत जो सूत्र, जिन सूत्रों से समास किया जाएगा, मैं केवल मात्र स्पष्ट करना चाहती हूँ कि समास करने वाले सूत्र, अन्य विभक्ति लोप इत्यादि संबंधी सूत्रों की बात मैं नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि अव्ययीभाव समास करने वाले जो सूत्र हैं वो 2, 1, 5 और 2, 1, 22 के अंतर्गत आएंगे। जितने भी सूत्र वो अव्ययीभाव समास कहलाएंगे, उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये अधिकार सूत्र है कि अव्ययीभाव का अधिकार 2, 1, 5 से 2, 1, 22 सूत्र से पूर्व तक चलता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि सबसे पहला काम हमें जो अत्यंत आवश्यक है कि अव्ययीभाव समास किस प्रकार, किस सूत्र से होता है, तो अव्ययीभाव समास विधायक सूत्र ये हमें सबसे पहले करने हैं। और उनमें सबसे पहला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये एक बहुत ही लंबा सूत्र है जो प्रमुख सूत्र है जिससे अव्ययीभाव समास किया जाता है। तो अव्ययीभाव समास करने में जो पद हैं जो प्रयुक्त हुए हैं उनके विषय में विस्तृत बाद में करूंगी, लेकिन पहले हम इस सूत्र के संबंध में बात करते हैं। तो देखिए, इस सूत्र से भी पहले बात करने से पूर्व मैं उन सब सूत्रों को परिगणित करा देना चाहती हूँ जो सूत्र अव्ययीभाव समास करते हैं। उसमें पहला ये अव्यय विभक्ति है, दूसरा यथा सादृश्य है, और उसका अगला यावद अवधारणे है, सुप्रतिना मात्रार्थे है, अक्षशलाका संख्या परिणा सूत्र है। तो ये समस्त सूत्र हैं जो अव्ययीभाव समास का विधान करते हैं, जिनके द्वारा हम अव्ययीभाव समास कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई सूत्र ऐसा नहीं है जिनसे हम अव्ययीभाव समास करते हैं।
अब कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे हम अव्ययीभाव समास विकल्प से करते हैं, और उनमें से पहला है अप परि बहिरंचवा पंचम्या, उसके बाद है आंग मर्यादा अभिविध्योः, फिर है लक्षणेन आभिप्रति आभिमुख्ये, अनुर्यत समया, यस्य चायामः, तिष्ठद् गो प्रभृतीनि, पारे मध्ये षष्ट्याः, संख्यावंशेन, नदीभिश्च और अन्य पदार्थे च संज्ञाया। विकल्प से समास करने वाले सूत्रों की संख्या बताने के बाद अब मैं आपके सामने समास की प्रक्रिया संबंधी सूत्र स्पष्ट करूंगी, जिसमें कि समास का विधान करने वाला सबसे पहला सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि, जो मैंने आपको पूर्व में बताया। अब इस सूत्र की व्याख्या यदि हम देखें तो ये सूत्र वास्तव में एक सूत्र है, परंतु इस सूत्र के अंतर्गत दो सूत्र हैं। योग विभाग इसको कहते हैं, योग विभाग। ये अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध अर्थाभाव जो है ये एक सूत्र बताया है, लेकिन यदि हम इसके योग का विभाग करते हैं अर्थात अव्ययम को पृथक कर लेते हैं तो ये एक सूत्र अपने आप में बन जाता है, और दूसरा सूत्र विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि को लेकर बनता है। तो विभाग भी और योग भी, तो योग भी करेंगे, अव्ययम विभक्ति के साथ भी लगेगा, लेकिन अव्ययम अकेला भी एक जो है अलग सूत्र हमारे सामने बन जाता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से अव्ययम सूत्र और विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र, दो सूत्र क्यों लिए यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस सूत्र का विभाग क्यों किया है। वास्तव में यदि हम इसका विभाग नहीं करते तो सूत्र का अर्थ होता है कि विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धि अर्थाभाव अत्यय, ये जो भी जितने भी अर्थ हैं अंतवचनेषु तक, ये पूरा पंक्ति जो है, तो इसमें जितने भी अर्थ हैं इन अर्थों में वर्तमान अव्यय यदि है तो उसका सुबंत के साथ समास होगा। ये इस सूत्र का अर्थ है। यदि हम अव्ययम को अलग नहीं करेंगे, केवल इस अव्ययम को साथ लेते हुए यदि हम सूत्र का अर्थ करेंगे, तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि कोई अव्यय इन अर्थों से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होगा तो उसका समास नहीं हो सकेगा। इन अर्थों में ही यदि कोई अव्यय प्रयुक्त होता है उसी का सुबंत के साथ समास होता है, यदि हम अव्यय को योग विभाग नहीं करते हैं। तो इससे क्या समस्या आएगी कि भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं, अनेक समस्त पद हैं जिनमें कि अव्यय इन विभक्ति आदि अर्थों में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए योग विभाग किया गया कि अव्ययम यदि हम कहते हैं कि अव्यय का जो है सुबंत के साथ समर्थ पद के साथ समास होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे लिए हम बाध्य नहीं होंगे कि अव्यय का अर्थ विभक्ति समेत समृद्धि इत्यादि ही होना चाहिए। तो किसी भी अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है और उस समास को भी अव्ययभाव समास कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुप सुपा पूर्व सूत्र से ही आ रहा है, इसलिए अव्ययम सुबंत के साथ समास किया जाता है पूर्व अनुवृत्ति के द्वारा। तो यहाँ पे यदि हम इस अव्ययम की वृत्ति करें तो अव्ययम समर्थेन सह समस्यते सो अव्ययी भावः। तो अव्यय का समर्थ पद के साथ, अब समर्थ पद कहाँ से लिया हमने, समर्था पद विधि से इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो समस्यते और सो अव्ययी भावः, तो अव्ययी भावः सूत्र द्वारा ही जो पूर्व में मैंने आपके सामने चर्चा की उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। तो ये एक अर्थ बन जाता है कि किसी भी अव्यय का समर्थ के साथ समास हो जाता है और वो समास अव्ययी भाव कहलाता है। तो मैं इसी का सबसे पहले आपको उदाहरण देती हूँ, और वो उदाहरण है अपदिशम। अब देखिए, जब हम इसका अर्थ करते हैं तो अपदिशम का अर्थ है दिशयोः मध्ये।
दो दिशाओं के बीच में। तो यहाँ पे मध्य के लिए विभक्ति, समीप, समृद्धि इत्यादि अर्थ नहीं दिया गया, कहीं पर भी मध्य अर्थ नहीं है। और मध्य के लिए यहाँ अप का प्रयोग, अप अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो मैं पहले भी जैसे बताया कि यदि अव्यय को पृथक नहीं करेंगे तो ये अपदिशम की सिद्धि अव्यय विभक्ति, समीप, समृद्धि से नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम यह समास कर पा रहे हैं। और वह समास की प्रक्रिया क्या है, वो है अर्थ मैंने बताया दिशयो हो मध्य, और जब इसका अलौकिक विग्रह हम करते हैं तो दिशा ओस द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तो ओस आएगा, और मध्य के अर्थ में अप अव्यय है। तो अव्ययम सूत्र द्वारा यहाँ पर दिशा, ओस और अप का समास हो जाता है। अब समास हो जाने के बाद कृतधित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा विभक्ति का ओस का लोप हो गया। तो हमारे पास क्या बचता है, दिशा अप। अब दिशा अप में प्रथमा निर्दिष्टम समास्य उपसर्जनम, ये क्योंकि बहुव्रीहि समास के संदर्भ में भी हम इन सूत्रों पर चर्चा कर चुके हैं, और ये प्रत्येक समास में ये सूत्र जो है सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर भी अब पूर्व प्रयोग किसका किया जाए, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास्य उपसर्जनम सूत्र द्वारा सूत्र अव्ययम में प्रथमा विभक्ति अव्ययम में ही है, इसलिए अव्ययम की उपसर्जन संज्ञा, अव्यय कौन सा है यहाँ पे, अप। तो अव्यय का अर्थ है कोई भी अव्यय, तो यहाँ पे दिशा अप में अप अव्यय है, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र द्वारा उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्व प्रयोग होने के बाद हमारे पास स्थिति बनती है अप दिशा। अब अप दिशा के बाद यहाँ पे हमारे पास सूत्र है एक विभक्ति च पूर्व निपाते। तो इस सूत्र का अर्थ है विग्रहे यद नियत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात् न तो तस्य पूर्व निपाता। देखिए अभी हमने इससे पूर्व उपसर्जन संज्ञा के लिए सूत्र किया कि प्रथमा निर्दिष्टम समास्य उपसर्जनम, कि समास में जो समास में समास करने वाले सूत्र समास शास्त्र में जिसका प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उससे समास किए जाने वाले पदों में जिसका बोध होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा है। परंतु अब उपसर्जन संज्ञा और भी होती है, और वो किसकी होती है, ये इस सूत्र में बताया कि विग्रह करने पर यद नियत विभक्तिकम, अर्थात जिस पद की विभक्ति परिवर्तित नहीं होती, नियत रहती है, तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्, उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है। और उपसर्जन संज्ञा होने पर तो पूर्व प्रयोग होता है, पूर्व निपात कहते हैं उसको, परंतु यहाँ पर ये भी कहा कि न तो तस्य पूर्व निपातः, परंतु उसका पूर्व निपात नहीं होगा। तो देखिए विग्रह, इसमें कहा विग्रह करने पर जिसकी विभक्ति परिवर्तित नहीं होती है। जैसे समास जब हम करते हैं तो हम जब जिस पद की विभक्ति वही रहती है, चाहे हम अर्थ कुछ भी करें, जैसे अतिक्रांतः मालाम, जैसे एक अतिमाला की सिद्धि तत्पुरुष समास में होती है, तो उसी उदाहरण से मैं अब समझाती हूँ आपको कि वहां पे जब हम विग्रह करते हैं अतिमाला का, तो अतिक्रांतः मालाम, अतिक्रांतेन मालाम, अतिक्रांताय मालाम, यदि हम अतिक्रांत में विभक्तियों का परिवर्तन कर भी रहे हैं परंतु मालाम की विभक्ति का परिवर्तन नहीं हो रहा है, विभक्ति नियत रहती है। तो इसलिए जिसकी विभक्ति नियत रहती है उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है, मतलब विग्रह करने पर, और उसका पूर्व प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पे अप दिशा, तो यहाँ जो दिशा है अप में तो विभक्ति होती ही नहीं है, तो दिशा जो है ये नियत विभक्तिक है विग्रह करने पर, इसलिए इसकी भी उपसर्जन संज्ञा है, और परंतु दिशा का पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो हमारे पास स्थिति है अप दिशा। तो ये उपसर्जन संज्ञा करने का फिर क्या प्रयोजन है, तो ये हमारे पास अगला सूत्र है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य। उपसर्जनम यो गो शब्द स्त्री प्रत्ययांतम च
तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। तो यदि उपसर्जन गो शब्द है, यदि गो शब्द की किसी उपसर्जन संज्ञा हुई है, या फिर स्त्री प्रत्यय जिससे लगा हुआ है उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है, तो उसमें समाप्त होने वाले प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। तो देखिए, अब हम अपदिशा की तरफ देखें तो अपदिशा की में दिशा जो है ये स्त्री प्रत्यांत है। दिश शब्द से टाप प्रत्यय लग के दिशा बनता है, तो ये स्त्री प्रत्यांत है दिशा। तो ये कैसा हुआ? स्त्री प्रत्यांत। और ये जो प्रातिपदिक है अपदिशा, ये इसमें ही समाप्त हो रहा है। तो स्त्री प्रत्यांत में समाप्त होने वाला प्रातिपदिक है यहाँ पर अपदिशा, इसलिए इसको क्या हो जाएगा? उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो अपदिशा दीर्घ आ है, इसको ह्रस्व होकर ह्रस्व आ हो जाएगा और अपदिश बनेगा। अब हमारा समास हुआ। अब समास होने के बाद हम प्रातिपदिक संज्ञा यथावत होने के कारण हम इससे सु आदि की उत्पत्ति करते हैं। तो अपदिश से सु की उत्पत्ति करेंगे, और सु की जब उत्पत्ति करते हैं तो अब यहाँ पे मैंने क्योंकि आपको बताया कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, और वो सूत्र है अव्ययी भावश्च, जिससे अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अपदिश की अव्यय संज्ञा हो गई, और हम जानते हैं कि अव्यय संज्ञा हो जाने पर अव्ययाद आप सुपः, कि अव्यय के बाद आप और सुप इनका लोप हो जाता है। तो अव्यय के बाद आप के लोप का तो उदाहरण यहाँ पर तो प्रयुक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके सामने उस उदाहरण को भी बताती हूँ जहाँ पे अव्यय के बाद आप के बाद, अव्यय के बाद आप आने पर उसका लोप होता है। जैसे तत्र शालायाम या तत्र गृहे, तो यहाँ पर तत्र अव्यय है और गृहे का विशेषण है। तो गृहे सप्तमी में है, तो इससे सप्तमी विभक्ति जो है गृहे सप्तमी में है। और यदि मैं गृहे को ना लूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी बात करना चाहती हूँ, तो जब मैं कहती हूँ तत्र शालायाम, तो शाला शब्द स्त्रीलिंग में है, परंतु यहाँ पे तत्र से आप यदि करते भी हैं तो उसका प्रस्तुत सूत्र से लोप हो जाता है। तो इसलिए हमें ये तत्र शब्द किसी का भी विशेषण हो, इससे उस कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि तत्र अव्यय है, और इससे यदि आप होता है स्त्रीलिंग का शब्द इसके बाद में है और ये उसका विशेषण बनता है, तो भी इससे आप प्रत्यय नहीं होगा, उसका लोप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अव्यय के बाद सुप के लोप की। तो अव्यय के बाद यहाँ पे मेरे पास अभी अव्यय था उपदिश, और उपदिश अव्यय है और इसके बाद सुविभक्ति लगी है, तो प्रस्तुत सूत्रों द्वारा यहाँ सु के लोप की प्राप्ति हो रही है। परंतु इसके बाद अगला सूत्र है जिसके द्वारा ये सब जो है सु का लोप नहीं होगा। तो वो सूत्र है न अव्ययी भावाद अतो अंतु अपंचम्या। तो ये सूत्र कहता है अदंतात अव्ययी भावात, अतो अतः ये पंचमी विभक्ति में है, अदंतात तपर है तो ह्रस्व अ, तो अदंतात ह्रस्व अ में समाप्त होने वाले अव्ययी भावाद, अव्ययी भाव समास के बाद सुप यदि सु आदि विभक्ति है तो न लुक, उसका लुक नहीं होगा। तस्य तो पंचमीम विना अम आदेश स्यात्, अम आदेशश्च स्यात्, तो उसका पंचमीम विना, पंचमी को छोड़कर, और अम आदेश भी होता है। तो देखिए इस सूत्र का तात्पर्य है कि यदि कोई अव्ययी भाव समास ह्रस्व अ में समाप्त हुआ है और उसके बाद सु विभक्ति लगी है, तो उस विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो ये सूत्र अव्ययाद अपसुपः का अपवाद है, क्योंकि अव्यय के बाद सु आदि विभक्तियों का लोप होता है, परंतु ह्रस्व अ में समाप्त होने वाले अव्ययी भाव समास के बाद सु विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? तस्य तो पंचमीम विना,
मतलब पंचमी विभक्ति को छोड़कर। देखिए सुप कहा यहाँ पे ह्रस्व अ में समाप्त होने वाले अव्ययीभाव समास के बाद कोई भी विभक्ति आती है तो सुप में सु से लेकर सुप तक सभी विभक्तियां आ जाती हैं, तो कोई भी विभक्ति आती है तो उसका लोप नहीं करना है। और फिर आगे कहा कि तस्य तो पंचमी विना, और उस विभक्ति का पंचमी को छोड़कर अम आदेश भी होता है। अम आदेश भी होता कहने से ही ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पे पंचमी विभक्ति को अम आदेश तो होगा ही। सुप का पंचमी विभक्ति में भी सुप का लोप नहीं होगा। ये एक यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अदंत अव्ययी भाव के बाद सुप का लोप नहीं होगा, तो पंचमी का भी लोप तो नहीं होगा। और पंचमी के बिना अर्थात पंचमी को छोड़कर अन्य जो भी विभक्तियां हैं उनको क्या हो जाएगा, अम आदेश हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी विभक्तियों में अदंत अव्ययी भाव समास के बाद सभी विभक्तियों को लुक नहीं होगा, किसी भी विभक्ति का लुक नहीं होगा, और उन सब को अम आदेश हो जाएगा। और लेकिन पंचमी को विभक्ति का लुक तो नहीं होगा, लेकिन अम आदेश नहीं होगा। तो पंचमी को छोड़कर बाकी सभी विभक्तियों के स्थान पर अम हो जाएगा। तो अब आपके सामने उदाहरण है अपदिश सु। तो सु विभक्ति अ में समाप्त होने वाले दिश श का अ है, उसके बाद आई है ये सुविभक्ति, इसलिए इस सुविभक्ति का लुक नहीं होगा, अपितु इसके स्थान पर अम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्थिति हो जाएगी अपदिश और अम, और अमी पूर्व सूत्र द्वारा अपदिशम बनेगा। परंतु पंचमी विभक्ति का लोप जो है नहीं होगा, लेकिन पंचमी विभक्ति को अम नहीं होगा। तो अब पंचमी विभक्ति में यदि प्रयोग है तो एक तो अपदिशम और एक ये अपदिशात बनेगा। पंचमी विभक्ति में एक ही रूप बनेगा अपदिशात। अब अपदिशात कैसे कि अपदिश से यदि ngसी विभक्ति है पंचमी, तो उस विभक्ति को अव्ययाद आप सुपह से तो लोप नहीं करेंगे, क्योंकि नावे भावादत्वम तो पंचम्या कहा, लेकिन पंचमी विभक्ति है इसलिए इस विभक्ति को अम नहीं होकर अपदिशात ही रूप हमारा पंचमी विभक्ति अंत रूप ही बनेगा। अब अगला सूत्र है जिसमें इसके अपवाद के रूप में या पूरक के रूप में कहें तृतीया सप्तम्योर बहुलम। अपवाद ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी भी विभक्ति का लोप नहीं होता है और जो है सबको अम हो जाता है, पंचमी को अम नहीं होता। तो इसका तात्पर्य है कि तृतीया को भी अम होगा और सप्तमी को भी अम होगा। तो इस सूत्र में तृतीया और सप्तमी के लिए कहा कि इनको बहुलता से अम होता है। तो इसकी वृत्ति देखेंगे, अदंतात अव्ययी भावात तृतीया सप्तम्योर बहुलम अम भाव स्यात्। तो अ में समाप्त होने वाला जो अव्ययी भाव समास है उसके बाद तृतीया और सप्तमी यदि विभक्ति है तो उसको बहुलता से अम भाव होता है। तो पूर्व सूत्र से लुक तो नहीं होगा, परंतु पूर्व सूत्र से उसको अम भाव निश्चित रूप से होना था, परंतु प्रस्तुत सूत्र द्वारा तृतीया सप्तमी को भी अम भाव जो है वो बहुलता से होता है, अर्थात होता भी है और नहीं भी होता। तो यहाँ जैसे तृतीया है अपदिशेन और अपदिशम दो रूप बनेंगे, और सप्तमी में अपदिशे और अपदिशम ये दो रूप बनेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि बहुलम का क्या प्रयोजन है, क्योंकि वाह कहने से भी हो सकते थे दो रूप बनेंगे, होगा भी नहीं भी होगा। तो बहुलम से तात्पर्य है कि कहीं पर तो निश्चित रूप से दो रूप बनते हैं और कहीं पर ऐसा है कि वो अम भाव हो जाता है और बहुलता से नहीं होता, निश्चित होता है। तो कहीं होता है और कहीं नहीं होता, जैसे उन्मत्त गंगम में होता ही है। तो बहुलम से हमें ये स्पष्ट होता है कि कहीं पर तो हो जाता है अम भाव विकल्प से और कहीं पर निश्चित रूप से होता है।